कैरेक्टर में थी इसलिए आज तक चुप थी, लेकिन टीआरपी की आड़ में कैरेक्टर गया भाड़ में। लेकिन तुम हो कौन? फैमिली शो है, वरना अभी घाघरा उठा के दिखा दूं मैं कौन हूँ। इतनी मजबूत अनारकली। क्योंकि मैं जिस दीवार में चुनी गई थी उस सीमेंट में जान थी। इधर से इमरान हाशमी आता है, आओ जरा। आ गई? अब डायलॉग शुरू करो। अरे सर, वो डायलॉग कहाँ बोलने देता है? एक परदेसी मेरा फूई ले गया, जाते जाते मीठा मीठा फूई दे गया। बंद करो, बंद करो। अब तुम भी बजाओगे क्या? निर्लज, निर्मोही, नालायक, निकम्मा। निकम्मा तो हो ही नहीं सकता ना। अगर निकम्मा होता तो फूई दे के थोड़ी जाता। मुझे क्या पता था कि प्यार का तोहफा तेरा बन जाएगा जी का जंजाल मेरा। हाय हाय, लोगों के ताने सुन सुनकर अब तो मैं थक गई हूँ। हाँ, बस अब एक ही रास्ता है मेरे पास, आत्महत्या, सुसाइड। इसलिए शो वालों, मैं जा रही हूँ। कुआं, मैं आ रही हूँ, ले ले। देखा आपने, इस हाल में भी लोग सीटी बजाते हैं। मैं भूल गई थी मैं, सुसाइड। घपरा घपरा, मेरे होते तू सुसाइड नहीं कर सकती। अच्छा तो ठीक है, पहले तू कूद जा, कम से कम मुझे दर्द का एहसास तो हो जाएगा। चल कूद ना। पागल है क्या ये? अभी गिरता तो अंदर में। अरे मेरा मतलब है मैं तेरे को सुसाइड नहीं करने देगा। क्यों? आप हमारे हैं कौन? बोलना, आप हमारे हैं कौन? मैं पुलिस वाला हूँ। पुलिस वाला? फेंको, फेक एनकाउंटर करते फिरते हो, फिर मुझे क्यों बचाया तुमने? क्योंकि आत्महत्या करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, किसी को प्यार का तोहफा देकर भाग जाना ये अच्छी बात है क्या? एक बात बता, वैसे मुझे लगता है तुझे भी किसी ने प्यार का तोहफा दे दिया है। ए, चलना साथ में कूदते चल। नहीं, मेरे को आत्महत्या नहीं करनी है। तो क्या जिंदगी भर इस कलंक के साथ जिएगा? अरे ये कलंक नहीं, ये काले का पेट है। मैं हवलदार काले हूँ। अब ये बता, तू आत्महत्या करने के लिए काहे को जा रही है? क्योंकि एक परदेसी मेरा फूई ले गया, जाते जाते मीठा मीठा फूई दे गया। मैं तेरे परदेसी को ढूंढ के लाएगा। बता उसका हुलिया कैसा दिखता, कैसा था वो? अब किसके जैसा दिखता मैं कैसे बताऊं? वो तो रात को आता था और अंधेरे में। ये अब शक्ल पर ध्यान ही नहीं गया, मैं क्या करूं? शक्ल को मार गोली। ये बता शरीर में कैसा था वो? हाँ, उसका कद है ना बिल्कुल बावरा जैसा था, और वजन बेजू जितना होगा। उसकी आवाज ना बिल्कुल अकबर जैसी थी। सलीम। और हंसता बिल्कुल अर्चना जैसा था। ये क्या, मैं ये अपनी ट्रेजेडी सुना रहा हूँ और तेरे को कॉमेडी लग रहा है? अरे नहीं रे। अच्छा ये बता, एक ही आदमी था ना? हाँ। अच्छा मायला, इतना क्वालिटी एक आदमी में तो हो ही नहीं सकता। ये जरूर वीआईपी होएगा। नो, नहीं, कभी नहीं। वीआईपी नहीं था वो। इतना यकीन से कैसे बोल सकती तू? क्योंकि वीआईपी तो सिर्फ दिन में आता है मेरे पास। खैर, तूने हुलिया बताया ना। हाँ। अब मैं उसको ढूंढ के लेके आऊंगा। उससे क्या होगा? शादी होगी। शादी तो हो चुकी है। चमाइला, जब तेरे को मालूम था उसकी शादी हो गई, फिर भी तूने उसके साथ मुंह काला किया? उसकी नहीं, मेरी हो चुकी है। तेरी शादी हो चुकी है, फिर भी तूने परदेसी का फूई लिया? ये बता, तेरा पति करता क्या है? कुछ
कुछ नहीं। हैं? परदेश में काम करता है। ओह, अटक गया। माइलस तेरे सारे टाके परदेश में भिड़े हुए क्या? अरे रो मत और मरने का आइडिया कैंसिल कर। तू सीधे भी घर जा, चल। घर? नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। मेरी सास मुझे घर में घुसने नहीं देगी। मैं चलता हूँ ना तेरे साथ। बात बात पे रोने का नहीं, अपना आंसू पूछ। अरे फुई, इन आंसू को पूछ दे। आई हेट टीयर्स फुई। तुम तो राजेश खन्ना की मिमिक्री करते हो। ये बताओ, धर्म जी की कर सकते हैं? दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए। वाह वाह, दरिया में डूब जाए। अच्छा है, अच्छा है। राजकुमार? जानी, हर तरफ यही अफसाने हैं। हम तो सिर्फ तुम्हारी आंखों के दीवाने हैं, तुम्हारी आंखों के दीवाने हैं। आंखें ऊपर है दोनों। तुमने देख लिया? देख लिया। अच्छा, और कुछ दिखाओ ना। राजेंद्र कुमार जी नमस्ते। तुम कमसिन हो, भोली हो, नादान हो, नाजुक हो, जी चाहता है तुम्हें प्यार ही ना करो। अच्छा, तुम सनी देओल कर सकते हो? ओ मैडम जी, ओ सनी की तो सब लोग करते हैं। मैं तुझे पहचान गई काले। अपने काले रंग का फायदा उठाकर अंधेरे में आता था, अलग अलग आवाजें निकालता था, जिससे मेरी आवाज दब गई। अच्छा, अब मैं समझ गई तू ही था। तेरी वजह से ये फूई हुआ है। अरे मेरे को अंधेरे में कुछ दिखा नहीं दिया, इसलिए अंधाधुंधी गोली चल गई रे। तूने तो फायरिंग कर दी, अब इसका क्या करूं? इसका फैसला मेरे हाथ में नहीं, इसका फैसला जज लोग करेगा। माँ हाय 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 हाय। लल्ले की अम्मी। अर्चना जी आपको बुला रहा है। मैंने अम्मी का, अब्बा नहीं। तेरे से बात कर रही हूँ, तेरे से। मुझसे? लेकिन तुम हो कौन? फैमिली शो है, वरना अभी घाघरा उठा के दिखा दूं मैं कौन हूँ। चल दिखाई देती हूँ। अरे नहीं। देखो मेरी बहन। भाई। बहन भाई ठीक है, रहने दो, घाघरा रहने दो। तुम हो कौन वैसे? देखा अर्चना, मुझे नहीं पहचानती तेरी छोटी बहन को? पहले पूरी बात सुनो। तेरी छोटी बहन को जब बेटा हुआ था तो मैं ही आई थी ना। बता इसको। चल चल चल, निकाल तेरा लल्ला और 2100 रुपए। अरे 2100 तो ठीक है, लेकिन लल्ला कहाँ से निकालूं? मेरे पास पक्की इंफॉर्मेशन है कि इस घर में लल्ला हुआ है। अरे लल्ला तो हुआ था, लेकिन 30 साल पहले, जो अभी खा खा के लल्लन हो चुका है। तू किसकी बात कर रही है रे? अपने पति की। और इतना खाते, हम कोई भी शादी में जाते हैं ना, वहाँ 3 स्टॉल लगते हैं, एक वेज, एक नॉन वेज, तीसरा जिग्नेस। मैं तो उस लल्ले की बात कर रही हूँ जो यहाँ आया है। अरे कमाल है, लल्ला हुआ कराम में कोई फिल्म रिलीज हुई, पता ही नहीं चला कब हो गया। चल निकाल पैसे। अरे काहे के पैसे? मैं कोई पैसे वैसे नहीं दूंगी। तू पैसे नहीं देगी ना तो मैं तुझे बद्दुआ दूंगी, बद्दुआ। जा, मेरी बद्दुआ तुझे। भगवान करे तू सलमान खान की फिल्म देखने जाए और पिक्चर का हीरो चंकी पांडे निकले। चल पैसे निकाल। अरे देखो, पैसा तो ठीक है, अबे वो तो मैं तुम्हें वैसा भी दूंगी नहीं, लेकिन ये लल्ला कहाँ से निकालूं? अरे माँ बाप कामचोर, ये हमारी थोड़ी गलती है। अरे तुम तो जबरदस्ती कर रही हो। काश मैं कर पाती। क्या? लल्ला नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, चल 1100 रुपए निकाल। अरे जब लल्ला हुआ ही नहीं है तो 1100 किस बात के? देख बहन, हमारा और पंक्चर वालों का हिसाब एक जैसा होता है। पंक्चर हो कि नहीं हो, चेक करने के पैसे लगते हैं। देखो, इस तरह इस उम्र में ऐसे पैसे मांगना ठीक नहीं है। अरे इस उम्र में किस तरह पैसे मांग नहीं सकते, तो इस तरह ही मांगेंगे ना। वैसे उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी और शेखर की लगभग सेम है, सिर्फ 25 सेकंड और उसका फर्क है। किसका? ए गंदी, अस्पताल का। तो तुम ही शादी कर लो। कौन करेगा मुझसे शादी? अरे अभी तो रूल चेंज हो गया, अब तो तुम भी शादी कर सकती हो। सच? पक्का? हाँ। अली! बहन,
अब हम खुल के सामने आ सकते हैं। अब हमें छुप छुप के मिलने की जरूरत नहीं। शीशे से शीशा टकराए, जो भी हो अंजाम। चल चल 2100 रुपए निकाल। 2100। रुको रुको रुको, पहले घर के बड़ों से आशीर्वाद तो ले लें। ओए साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा लग रहा। ये बैग मेरा देखो, ये बैग मेरी देखो, जैसे बंदर जलंधर का। थैंक यू थैंक यू। देखो ये तालियां तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं आपके आगे बेनती करता हूँ किसी को बताना नहीं कि मेरी 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। पता क्या है, लोग ना फिर उधार मांगने आ जाते हैं वापस, जो मैंने उनसे ले रखा है। मेरे दिल की तमन्ना थी मैं ढेर सारा पैसा कमाऊं और फिल्मों में उजाड़ दूं, क्योंकि मुझे पता है ना कि फिल्मों में पैसा बहुत जल्दी उजड़ता है और फिल्मों में पैसा उजाड़ के बंदा और भी स्मार्ट हो जाता है। क्यों शेखर जी? और मैंने फैसला किया है कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा और मैंने हीरोइन भी साइन कर ली है। बहुत बड़ी हीरोइन है, तालियां। अरे दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी। अरे दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, बोतलों में डाल दे शराब बन जाऊंगी। दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी। मैंने तो बड़ी हीरोइन मंगवाई थी, ये पता नहीं क्या भेज दिया यार उसने फोन। अब इससे बड़ी क्या लेगा तू? इससे बड़ी तू हैंडल भी नहीं कर पाएगा, छोटा सा तो है तू। हेलो शेखर जी, हाउ डिड यू? एक्चुअली आई नो इट। हेलो, ये छिछोरी हरकतें मत कर, तू मेरी फिल्म की हीरोइन है और मेरी फिल्म का क्या बनेगा मैं फोन करता हूँ। आप फिक्र मत करो सर, सर मैं पूरी झांग लगा दूंगी सर। अरे ऐसी फिल्में तो मैंने बहुत की हैं सर। ये ऊपर कर, ऊपर मुंह बिल्कुल नहीं दिखाना फिल्म में तुमने, टांगे कितनी मर्जी दिखाओ। इस फिल्म में भी मेरा फेस नहीं दिखेगा। ओह माय गॉड, मेरा फेस कब लॉन्च होगा? एनीवेज सर, मेरा हीरो कौन है? मेरे दिल की बड़ी तमन्ना थी कि मैं अपनी फिल्म सन्नी साहब से फ्लॉप कराऊं। सन्नी? हाँ यार, तू समझती क्यों नहीं? जिसने अपने नहीं छोड़ी वो मुझे छोड़ेगा। लेकिन मेरा इतना बजट भी नहीं ना। सर एक काम करते हैं, धार्मिक फिल्मों से ना हीरो उठाते हैं। वेरी गुड यार, तेरा तो दिमाग भी बड़ा है। ऐसा करते हैं फिर इमरान हाशमी को ले लेते हैं। व्हाट? इमरान हाशमी और धार्मिक? धर्म क्या सिखाता है? जोड़ना। तो वो भी जुड़ा ही रहता है हर फिल्म में। फिल्म शुरू होती है और तुम दुल्हन बन के खड़ी हो। सर खड़ी हूँ कि पड़ी हूँ? तो यार फिलहाल खड़ी हो, तुम दुल्हन बन के इधर से इमरान हाशमी आता है। आओ जरा। आ गई? अब डायलॉग शुरू करो। अरे सर वो डायलॉग कहाँ बोलने देता है? ओहो, तुम स्टोरी सुनो, स्टोरी। ओके हाँ। देखो, उसके हाथों में हाथ डालकर तुमने कहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में तेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है भैया। सर इमरान हाशमी को मैं भाई के रोल में एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ओहो तू? मेरा मतलब है सर, ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी, थिएटर तोड़ के लोग भाग जाएंगे। और यही तो मैं चाहता हूँ। अरे लेकिन सर कंट्रोवर्सी हो सकती है और फिल्म हिट हो सकती है। हो। फिल्म तो मैं फ्लॉप करा के छोड़ूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और तू गजल पे भी डांस कर लेती है। सर ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो न्यूज़ पे भी डांस कर लेती हूँ। दिल्ली से आने वाली ट्रेन लंदन जाने वाली है। मैं समझ गया, ये मेरी फिल्म फ्लॉप नहीं होने देगी। जो तुझे काम आता है ना, अब मैं तुझे वही देता हूँ। शादी करेगी मुझसे? अबे चूहे, अगर मैंने तुझसे शादी कर ली तो ये पैसे बर्बाद कौन करेगा? ओ इसकी फिक्र तो छोड़ दे, मैंने बंदा ढूंढ लिया है। एक बंदा ऐसा है जो दूसरों का पैसा बहुत जल्दी बर्बाद करता है, उसे बर्बाद करना आता है। कौन है वो? राम गोपाल वर्मा। सलीम कैसे हो तुम? सलीम? मैं सलीम नहीं, मैं बीरबल हूँ।
मुफ्त में मुखड़े का मजा ले लिया। मैंने तो अंतरे का मजा भी ले लिया। क्या? मतलब तुमको समझ में नहीं आता कि सलीम कौन और बीरबल कौन है? मुझे तो लगा कि सलीम मेरी याद में सिकुड़ गया होगा। सिकुड़े? अरे मैं तो सिकुड़ा हुआ हूँ, लेकिन तुम बड़ा फैल गई हो। हाँ। इतनी मजबूत अनारकली। क्योंकि मैं जिस दीवार में चुनी गई थी उस सीमेंट में जान थी। सहनसा ने तो तुमको दीवार में चुनवा दिया था, फिर तुम बाहर कैसे आ गई? वो अच्छा हुआ कि वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में चली गई। उधर बुलडोजर चला, इधर मैं चली। लेकिन एक बात बताओ अनारकली, जवानी के इतने दिन तुमने दीवार के अंदर कैसे काट लिए? सरिया की वजह से। ये सरिया बीच में कहाँ से आ गया? सरिया बीच में ही आया ना। अकबर ने ईंट और रेत की दीवार के बीच में सरिया घुसा दिया था तो मैं निकल ही नहीं पाई। लेकिन अब मैं आजाद हूँ। सलीम किधर है? सलीम? हाँ। अरे सलीम तो बीते दिनों की बात हो गई है? अब सलमान का जमाना है। मैं सिर्फ सलीम पे नजर डालती हूँ क्योंकि वो अपने अब्बा हुजूर के खजाने में से खूब सारे पैसे ला करके मेरे ऊपर लुटाता है। अब समझ में आया कि वो बुड्ढा तुम्हारे ऊपर क्यों भड़कता था। भड़कता तुम्हारे ऊपर था, मेरे ऊपर तो भड़कता था। नोट की थप्पी रखता था और उठाता था और बोलता था तुम नाचो मैं गाऊंगा। बस एक बार हमारा कहो मान लीजिए। बे क्यों मानूं मैं तेरी बात? यार देखो, वो मेरे हुजूर हैं, उनके बारे में मैं ऐसी बात नहीं सुन सकता। आखिरकार मैं उनका नौरतन हूं। मैं वो चिरकुट अगर बीच में नहीं आता ना, मैं खोया कसम, सरिये की कसम, रेत की कसम खा रही हूँ, मैं भी नवरत्नी होती। ये हथनी और नौरत्नी ये सब सलीम की वजह से हुआ है। सलीम ने धोखा दिया है मुझे। सलीम तो एक नंबर का धोखेबाज है ही। मैं उसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं कैसे माँ जानते हैं? मैंने सलीम को ना करीब से देखा है। मैंने भी सलीम को करीब से देखा है। मैंने सलीम को गोद में खिलाया है। मैंने भी उसे गोद में खिलाया है। मैंने सलीम को बड़ा होते हुए देखा है। मैंने यहाँ पर आप जीत गए क्योंकि मैंने उसे बड़ा होने के बाद ही देखा है। मैंने सलीम को शिक्षा दी है। शिक्षा दी है सलीम को। मैंने भी दी है शिक्षा। तुमने कौन सी शिक्षा दी सलीम को? कि बाप की बात मानोगे तो बाप नहीं बन पाओगे। अरे भाई उसको छोड़ो, मेरे ऊपर नजर डालो। ऐसा क्या है तुम में? क्या है? मतलब मैं सवालों का आड़े तिरछे जो सवाल होते हैं उसका जवाब अच्छा दे देता। हाँ? तो मेरे भी एक आड़े तिरछे सवाल का जवाब दो ना। हाँ, पूछो पूछो। मेरी नौकरी लगवा दो। ये कौन सा सवाल हुआ? ये पापी पेट का सवाल हुआ। लेकिन तुम्हारा पेट देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे पहले ही तुम बहुत पाप कर चुकी हो। देखो मुझे ना बॉलीवुड में नौकरी नहीं, बॉलीवुड में बस लगवा दो तुम। बॉलीवुड में लगवा दो? हलवा है क्या बॉलीवुड में लगवा दो? कुछ आता है तुम्हें? हाँ आता है। क्या आता है? एक काम करो, मुझे इस शो का जज बनवा दो। जज बन के क्या करोगी वहां पे? यहाँ सुना है जो अच्छा परफॉर्म करते हैं ना उन्हें अपने साथ घर ले जाते हैं। अच्छा, तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ, मुझे ले चलो ना। नहीं नहीं आओ ना अनारकली। नहीं नहीं जल्दी चलो ना। नहीं। अरे अनारकली आओ ना। नहीं। अरे आज जल्दी चलो। अरे नहीं, अरे जल्दी चलो, बुड्ढा आ रहा है, बुड्ढे की आवाज आ गई है। बीरबल रुक जाओ, अरे जल्दी भाग लो। हम आ चुके हैं। अरे कपड़े बाद में उतारना, चलो पहले। बीरबल रुको, इधर देखो, हमने तुम्हें पकड़ लिया। अरे हुजूर आप। हमने तुम्हें पहचान लिया। अरे भेष आपने बदला है और पहचान मुझे लिया। फिर भी तुम भागो। छोड़ो। हाय बेब्स। महिला समाज सेवा केंद्र में आपका स्वागत है। ओह रियली? कंप्लेंट लिखानी है मुझे। ओह, तुम्हारे कपड़ों को देख के ही समझ आता है। कितने आदमी थे? एक्सक्यूज मी, जैसा आप समझ रही हैं ना बिल्कुल वैसा ही है। एक दो आदमियों के खिलाफ नहीं, पूरे मोहल्ले के खिलाफ रिपोर्ट लिखानी है मुझे। पूरा मोहल्ला? जी, मोहल्ले वाले कहते हैं रात 10 बजे के बाद आवाज नहीं आनी चाहिए। तो आवाज क्यों करती हो तुम? देखिए मशीन चलेगी, आवाज तो आएगी ना। कैसी मशीन? सीने की। सीने की? कपड़े सीने की। अब जल्दी रिपोर्ट लिखिए, मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, हरी अप जल्दी। टाइम तो लगेगा, सरकारी कर्मचारी हूँ। ओह माय गॉड, क्या कहा आपने? दोबारा बोलने में टाइम तो लगेगा। ओह, ये तो मेरी माँ का डायलॉग है। चल झूठी, ये मेरी माँ का डायलॉग है।
मेरी माँ का डायलॉग है। मेरी माँ का। 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 तेरी माँ का मेरी माँ का डायलॉग कहीं सेम सेम तो नहीं? कहीं तुम मेरी खोई हुई बहन तो नहीं? मैं कभी नहीं खोई। तुम्हारा नाम क्या है? मौली, मालती मनोहर मिश्रा। ओह माय गॉड, मी डॉली, डॉल्ती मनोहर मिश्रा। बहन। छोड़, नाम एक जैसा हो जाने से बहनें नहीं हो जाती। मैं साबित कर दूंगी कि तू ही मेरी बहन है। एक मिनट, एक निशानी जो हमारे पूरे खानदान में है, जरा चेक कर। तुम्हारे मेरे पूरे बदन पे कोई तिल नहीं है। आई एम तिललेस। मैं तिल के बारे में बात नहीं करने वाली थी। जरा चेक कर तुम्हारे दाएं पैर में कितनी उंगलियां हैं? मुझे मालूम है 5। ओह माय गॉड, मेरे भी 5। मौली बहन। मौली, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ। ये क्या हाल बना रखा है? यही मैं तुमसे पूछने वाली थी। ये क्या हाल बना रखा तुमने अपना साड़ी में ही? आज मेरी तरफ देख, मैं कितना ऊपर उठ गई हूँ। तू ऊपर नहीं उठी है, तेरे कपड़े ऊपर उठ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आते हैं, है ना अर्चना जी? और तेरे कपड़े देखकर आते हुए ख्याल भी वापस चले जाते हैं, क्यों शेखर जी? देख मौली, मैं तेरी कोई दुश्मन नहीं हूं, समझी? यहां से बाहर निकल, दुनिया देख, 10-12 बॉयफ्रेंड रख, नंबर नहीं है तो मैं तुम्हें दूंगी। बहन किस दिन काम आएगी, हैं? और हाँ, यहां बैठी बैठी ये मत कहिया कर टाइम तो लगेगा। जहां पे टाइम लगाना वहां पे लगा, समझी? ताकि कुछ बेनिफिट भी हो। और यहां बैठकर फॉर्म मत भरा कर, खुद फॉर्म में आ जा मेरी तरह। सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर। बस बस बस, बहुत हो गया। मेरे अंदर के जानवर को मत जगा। जब कुछ होगा तभी तो जगेगा ना। अच्छा, तो ये देख। डॉली, हो जाए 2-2 टांग। कैरेक्टर में थी इसलिए आज तक चुप थी, लेकिन टीआरपी की आड़ में कैरेक्टर गया भाड़ में। टीआरपी के लिए कुछ भी करेगा। Now give me a hand, girl. Fast, fast, come on. देती हूँ, इतना बड़ा झटका दिया, टाइम तो लगेगा ना। जोर का झटका धीरे से लगे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।